हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ हार्ट सेंटर केसी रॉय हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंड वी आर अ ग्रुप ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड वी आर प्रोवाइडिंग 24/7 सर्विसेज फॉर ऑल द कार्डियक डिजीज इन दिस हॉस्पिटल. I have an experience of more than 12 years and I've been here for more than a year. This center is currently running for more than a year. We have done around 300 plasties here and around more than 1000 angiographies till now. हार्ट अटैक आजकल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखते होंगे कि आए दिन जो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, अच्छे जीवन शैली रख रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर विनय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हार्ट अटैक जो आजकल के दिनों में आ रहे हैं, क्या ये बीमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है? लोग अपने आप को फिट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक आ जा रहा है काफ़ी कम उम्रों में। हम जब पिछले कुछ दिनों पहले देखते थे कि ज़्यादा जिनका एज होता हो उनको ये अटैक आता है, लेकिन अब यूथ को भी यह कहीं ना कहीं अपने शिकार में ले रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर? सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि हार्ट अटैक है क्या, होता क्या है हार्ट अटैक में शरीर में, कि क्यों दर्द होता है। तो हार्ट अटैक ये है कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम ये है कि ब्लड को पंप करके चारों तरफ शरीर में फैलाना, साफ ब्लड को पंप करना। हार्ट का बेसिकली यही काम है। और गंदे ब्लड को लंग के थ्रू फिल्टर करना। तो ये बेसिकली एक साइकिल बना हुआ होता है। अब हार्ट इटसेल्फ, एक बार बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से जब तक आदमी मरे नहीं तब तक हार्ट हमेशा 24/7 काम करते रहता है। अब जो ऑर्गन इतना काम कर रहा हो, 24/7 हमेशा पंप करना है, तो उसकी नसों में अगर जब कुछ प्रॉब्लम आती है, जब ब्लॉकेज होता है, तो उसके कारण से हार्ट अटैक होता है। उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण ये हो सकता है कि समटाइम्स तो कोई एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, जस्ट आपको कि भैया आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि थोड़े से चक्कर लग रहे हैं। या जो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होता है वो सिम्टम्स है कि सीने में दर्द हो सकता है, और दर्द जो है नाभि से ऊपर ले करके और जॉ लाइन तक वो कहीं भी दर्द हो सकता है। यूजुअली सेंटर में होता है, बट राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। इट कैन रेडिएट टू बैक एज वेल एज इन बोथ आर्म्स। तो ये इस तरह से इसके लक्षण होते हैं। आपने सही कहा कि आजकल के समय में पहले जो ये माना जाता था कि ये जो ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनमें होता है, तो अब वो हम लोग देख रहे हैं कि ये अब थोड़े से यंगर एज ग्रुप में भी आ रहा है। इसके जी हाँ, इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि रिस्क फैक्टर्स, हम लोग वैसी बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स हम लोग बताते हैं जिसका कि कोई एक कारण नहीं होता है। जैसे कि अब मलेरिया क्यों होता है, तो ये हमको एक पार्टिकुलर कारण पता है कि भाई प्लाज्मोडियम के कारण से और मच्छर के काटने के कारण से होता है, लेकिन वैसा हार्ट अटैक के सेंस में नहीं है। हार्ट अटैक क्यों होता है, तो हम लोग उसको रिस्क फैक्टर्स के आधार पे हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्यों हुआ। तो उसमें एक आता है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, एक होता है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? जैसे एज, अब किसी का 60 साल एज है तो है, इट इज़ नॉन मॉडिफिएबल। फैमिली हिस्ट्री हो गई, अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है जिसके मम्मी पापा को पहले से हार्ट अटैक की कम एज में अगर प्रॉब्लम रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि उनके सिबलिंग्स जो बच्चे हैं उनको भी ये पहले हो सकता है। तो ये सब नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या हो गया? जैसे अपना डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज हम लोग उसको प्रिवेंट होने के पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपना वेट से, वेट कंट्रोल करके, डाइट से, और अपना वज़न वगैरह अच्छे से कंट्रोल करके। दूसरा ये सब हो गया, जैसे कि सिगरेट्स पीना हो गया, सिगरेट है या स्मोकिंग है इन एनी फॉर्म, अल्कोहल हो गया, ओबेसिटी हो गई। ये स्क्रीन में क्या चल रहा है और ये कैसे हम समझना चाहेंगे? स्क्रीन में ये जस्ट एक सिंपल दिखाया हुआ है कि हम लोगों ने एंजियोग्राफी किया है, और एक पेशेंट का हम लोगों ने फिर नस में ब्लॉकेज थी, हार्ट अटैक था, तो उसका एंजियोप्लास्टी भी किया, हम लोगों ने स्टेंट लगाया है। तो एंजियोग्राफी में अब प्लस पॉइंट ये है कि पहले हम लोग जो पैर से करते थे, नाउ वी कैन प्रोसीड इट विथ हैंड्स। तो इमिडिएटली करने के बाद पेशेंट्स को तुरंत मोबिलाइज कर सकते हैं, और पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट भी कम होता है, और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होने की चांसेज काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो यहाँ
यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एंजियोग्राफी में एक जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं, उसमें एक नस में यहाँ पे ब्लॉकेज था, देयर वाज थ्रोम्बस आल्सो, सो थ्रोम्बस विथ अराउंड 80-85% ब्लॉकेज वाज देयर एंड सक्सेसफुली वायर हैज़ बीन क्रॉस्ड एंड अ स्टेंट हैज़ बीन डिप्लॉयड इन अनदर फ्रेम। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सब हम लोग देख रहे हैं, तो ये हार्ट है टोटली जो पंप कर रहा है, और इसमें 3 नसें होती हैं बेसिकली। ये एक नस देख रहे हैं, ये दूसरी नस है, और ये राइट साइड की नस एक ये नस होती है। और इनका तो ये एंजियोप्लास्टी हो रखा है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद का रिजल्ट ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में बचाव तो करना ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये है कि उस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है कि हम लोग बचाव करें उस पे। और एक बार बीमारी हो तो ये भी जरूरी चीज़ है कि बीमारी को हम लोग कैसे अर्लीस्ट आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से प्रोसीड करें। जैसे इस पेशेंट का ही एग्जांपल दे रहे हैं, इनको 10 दिन से इनका शिकायत था कि हमें गैस हो रही है। तो कोई भी गैस जो कि आपको सडन आज तक कभी गैस की तकलीफ़ नहीं हुई, अब अचानक से अगर गैस की तकलीफ़ हो रही है और अगर आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इमिडिएटली पहले फिजिशियंस को दिखाएं, ECG कराएं एंड टेक देयर सजेशंस, जैसा डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से करें। क्योंकि ये गैस सिंपली ये गैस ना हो करके हार्ट अटैक भी हो सकता है। जैसे कि बताया कि सिम्टम्स वेग होता है, हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स है वो दर्द भी हो सकता है, समटाइम्स एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ पसीने आ रहे हैं हमको, आई एम नॉट फीलिंग वेल, या हमको वॉमिटिंग हो रही है, या हम जस्ट कोलैप्स कर गए, गिर गए। तो ऑल दीज आर एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस आल्सो, इट कैन प्रेजेंट एज एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस। सर यूँ तो कई सारे अस्पताल जो है रांची में भी खुल रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहा है। आपका जो ये KC राय मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसमें इलाज के लिए जो पेशेंट आते हैं, अब तक आपका अच्छा अनुभव रहा होगा। कई सारे केसेस आपने देखे होंगे, क्रिटिकल केसेस भी देखे होंगे आपने। अब तक का कैसा अनुभव रहा है? कितने सर्जरी आपने अब तक कर चुका है? और वैसे जो पेशेंट हैं, मरीज जो आना चाहते हैं, आखिर KC राय मेमोरियल हॉस्पिटल ही क्यों आए, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी हाँ, आपने सही बताया कि आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। तो ये एक तरह से जो पेशेंट्स हैं और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए वो अच्छी बात है कि ये दे आर गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। इसी में हमारा भी एक नाम है, हार्ट सेंटर हम लोगों ने खुला है। जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर, और इसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 200 के आसपास हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी किए हैं। और वी आर ट्रीटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के भी पेशेंट्स हैं, इंटरवेंशंस के, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वी आर डूइंग पेस मेकर ऑल्सो, CRT जिसको कॉम्बो डिवाइस की ज़रूरत है, एज वेल एज वी आर डूइंग वाल्वुलर डिजीजेज एज वेल। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। हाँ, हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि वी आर हैविंग ग्रुप ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट हेयर। हम लोग अभी फ़िलहाल में 3 कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, जो कि टोटली 24/7 हम लोग यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करते हैं। वी आर डूइंग प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज ऑल्सो। और यहाँ पे रेट का जहाँ तक बात है, रेट हमारा रांची में अभी हम लोगों ने काफ़ी लोअर करके रखा हुआ है, जिससे कि आम आदमी तक हमारा मैसेज भी पहुँचे और उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो एंड दे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट एज वेल। गरीबों के साथ ज़्यादा समस्याएं आती है, तो क्या आयुष्मान की लाभ? Ayushman we have applied and we are in the process, so most likely we will get approval from Ayushman in about a week or so. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए? आजकल युवा अपने आप को फिट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, ज़्यादा देखा जाता है। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या फिट रहने के लिए? जिस तरीके से सर कैंसर कहा जाता है कि तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से या नशा करने से होता है, तो हम वही सवाल लेना चाहेंगे, क्या एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आता है, या ना करेंगे वो फिट नहीं रखेंगे अपने आप को तो आता है, या एक सही जीवन लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या उनको, युवाओं को कहना चाहेंगे मैसेज? एक चीज़ तो समझें, बीमारी से अच्छा है कि हम लोग उसको प्रिवेंटिव स्टेज में ही उसको हम लोग ट्रीट करें। तो ये जैसा कि बताया कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है, तो युवाओं के लिए हमारा तो संदेश यही रहेगा कि सिगरेट किसी भी फॉर्म में न करें, अल्कोहल से दूर रहें और ज़्यादा जंक फूड न करें। और जो 40 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं या जो 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर है कि पहले ECG ईको कराएं, फिजिशियन से, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें, तभी वो जा कर के जिम में ज्वाइन करें। और इकट्ठे अचानक से एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। सेट योर टारगेट लो,
तो धीरे धीरे करके करें। अगर वेट बढ़ाना भी है या घटाना भी है, मसल भी बिल्ड करना है, ये टारगेट ना रखें कि 1 महीने में जो भी करना है 1 महीने में हम सारा कर देंगे। और जब भी कोई भी अगर सिम्टम्स हो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल किसी भी कारण से, देन इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू डू एक्सरसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। खास करके हार्ट रिलेटेड मशीन है, ये फ्लोरोस्कोपी मशीन है, जिससे हमारे हार्ट अटैक जब पेशेंट को आते हैं तो यहाँ पे कैथ लैब में लाया जाता है। ठीक है, ये पेशेंट का टेबल है जिस पे पेशेंट को लेटाया जाता है। यहाँ से फ्लोरो डिटेक्ट होता है और यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है उससे फ्लोरोस्कोपी इमेज हमारे सामने स्क्रीन में दिखती है। वहाँ से एक ईसीजी कनेक्ट है और ये डिफिब है। डिफिब हमारे इमरजेंसी में जब किसी पेशेंट को कुछ बीटी हो रहा है या फिर कोलैप्स करते हैं तो हम लोग डिफिब देते हैं, और ईसीजी में लगातार वहाँ ईसीजी जो हार्ट रेट रहता है और भी मॉनिटरिंग होते रहती है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे मेनी काइंड्स ऑफ प्रोसीजर करते हैं, जैसे टेम्प्रोरी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जिसमें हार्ट में पानी भर जाता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इन्फ्यूज़न, जिसको पेरिकार्डियल टाइपिंग कहते हैं, उसको भी करते हैं, जिसे हम लोग गाइडेड करके उसको पानी को निकाल के हार्ट को रिलैक्स करते हैं। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं फ्लोरोस्कोपी मशीन है, जिसको कैथ लैब मशीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट को हम लोग इस हेड में सुलाते हैं। फर्स्ट हेड सुपाइन रहता है बेड के साइड। ये टेबल की एक खासियत ये है कि ये मूव हो सकती है आगे पीछे, बाएं दाएं। इससे ये होता है कि हम लोग वाइड एंगल भी ले सकते हैं पेशेंट को, जिस एंगल में हम लोग चाहें घुमाना, इस एंगल में इस बटन से घुमा सकते हैं। यहाँ से ये मॉनिटर, हाँ ये मॉडल है, मतलब कि यहाँ से हम लोग ये घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जो डॉक्टर का इंटेक्शन रहता है प्रोसीजर का, यहाँ इस व्यू में दिखाना है आपको, इस व्यू में दिखाना है, तो हम लोग इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेबल को ऊपर नीचे भी होता है। जैसे हमारी ये मान लीजिए कि पेशेंट को बहुत मोटे पेशेंट है तो हम लोग कम टेबल ऊपर अप करते हैं, बहुत पतले पेशेंट है तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेबल ऊपर नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट का ज़्यादातर अवसर नहीं है। टेबल आगे पीछे होती है, मूवी। यही है ये मशीन का और कुछ। इसी मशीन से सारा कार्डियक डायग्नोसिस हो सकता है। हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं या फिर जिसको पेशेंट की दिल धड़कन बहुत कम चलता है, तो हम लोग टेम्प्रोरी पेसमेकर का बात किया अभी, तो टेम्प्रोरी पेसमेकर लगा के इसी से गाइडेड हम लोग टेम्प्रोरी पेसमेकर डालते हैं, जिसे हार्ट तक तार पहुंचा के फिर एक मशीन लगा दिया जाता है जिसको टेम्प्रोरी पेसमेकर बोलते हैं। उससे पेशेंट की धड़कन चलते रहती है और वो नॉर्मल रहते हैं। आप क्या हैं? हम कैथ लैब टेक्नीशियन हैं। हम लोग का एक कोर्स होता है कैथ लैब टेक्नीशियन, तो हम लोग कैथ लैब टेक्नीशियन, हम लोग का मॉडल ये होता है कि यहाँ पे ये मशीन का ऑपरेटिंग करना है। ढेर सारे हम लोग का गाइड वायर जो यहाँ पे दिख रहे हैं उनके कैथेटर वगैरह, वो सारा हैंडलिंग करना रहता है। किस प्रोसीजर में कौन सा वायर लगता है, हम लोग को बहुत सारे टाइप का वायर है, कैथेटर है, उसको सर मतलब जो डॉक्टर है अंदर, हाँ अंदर लगता है प्रोसीजर के समय, वो डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन करना रहता है कि सर ये लेना है, ये किस साइज़ का लेना है, किस तरह से लेना है। हाँ यही वायर। कितना दाम आता है इसका? वैसे तो रेट वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, बट करने का प्रोसीजर है फिर इसका यही लगता है। हाँ यही वायर वगैरह है। अलग अलग तरह से कैथेटर हैं, जिस पेशेंट को बनावट हर एक जैसा नहीं रहता है, सब पेशेंट का अलग अलग बनावट रहती है हार्ट का। तो पेसमेकर, हाँ पेसमेकर हम लोग जनरली तो बाहर में अंदर रहते हैं, यहाँ पे इसका कुछ हार्ड वायर वगैरह हैं, जैसे ये पेसमेकर हो गया, ये पेसमेकर है, इसके अंदर होता है। ये हम अभी खोल के इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि स्लेटी मेंटेन करना है, तो ये नहीं दिखा सकते खोल के। ये सब पेसमेकर है। और आपको एक हमने बात किया अभी कि धड़कन जो कम हो जाता है, उसके लिए हम लोग कौन सा मशीन यूज़ करते हैं। ये मशीन यूज़ करते हैं, ये टेम्प्रोरी पेसमेकर है, टीपीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीपीआई बोलते हैं। ठीक है, ये टीपीआई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेम्प्रोरी पेसमेकर बोलते हैं। जो पेशेंट का हार्ट का धड़कन कम चलता है, उससे हम लोग ये हार्ट के धड़कन तार पहुँचा के हार्ट के धड़कन देते हैं। तो ये टेम्प्रोरी पेसमेकर है। परमानेंट पेसमेकर को हम लोग पेसमेकर बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, लेकिन उसको हम लोग मेडिकल भाषा में पीपीआई पेसमेकर या परमानेंट पेसमेकर बोलते हैं। लंबा अनुभव जो है सरकार का, लगभग 12 सालों का अनुभव रहा है और 300 जो है क्रिटिकल केसेस को इन्होंने अपने हाथों से हैंडल किया है। युवाओं के लिए क्या संदेश दिया है आपने देख लिया, और जिस तरीके से इलाज करते हैं, हार्ट अटैक अगर आपको आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ आए और आपको बेहतर सुविधा आपको दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।